हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली कक्षाओं के अंदर क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 8वां चैप्टर स्टार्ट किया था, अर्थात ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोगों ने बेसिक नॉलेज ली थी कि पहले तो सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। पॉइंट कैसे कहते हैं? पॉइंट की कभी भी लंबाई अतः उसकी लेंथ नहीं होती है, और फिर दो पॉइंटों को आपस में मिलाने से अपने पास में एक रेखाखंड बनाता, और रेखाखंड और फिर बाद में 3 बिंदु लिए थे। 3 बिंदुओं को आपस में मिलाने से जो एक बंद परिपथ बनता है या बंद आकृति होती है, उससे क्या बोले थे हम लोगों ने? त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल। फिर मैंने आप लोगों को ट्रायंगल के टाइप्स बताए थे कि किस बेस पे कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं अर्थात त्रिभुज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने किसके आधार पे? साइड के बेस पे देखा था, यानी कि भुजाओं के आधार पे। भुजाओं के आधार पे 3 त्रिभुज थे। कौन कौन से? न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे बोल रहे थे? अर्थात एक्यूट एंगल किसे बोल रहे थे? जिसमें थीटा कितना डिग्री होना चाहिए? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में जो एंगल होगा वो न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल होगा। और जिसके अंदर समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके अंदर अपने पास में थीटा कितना डिग्री दिया गया होना चाहिए? 90 डिग्री। फिर तीसरा जो अपने पास में प्रकार था, कौन सा टाइप था वो? ऑब्टूज एंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें थीटा कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री से तो अधिक और 180 डिग्री से कम, यानी 180 डिग्री से तो लेस देन होना चाहिए और 90 डिग्री से ग्रेटर देन होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग, फिर उसमें से हम लोगों ने किसका प्रयोग किया था? समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग किया था। और राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो एक तो 90 डिग्री अपने को मिल ही जाएगा उसके अंदर। फिर थीटा सब देखा था। थीटा अगर अपने को उस ट्रायंगल के अंदर जो थीटा कोण दे रखा होगा, उसके सामने वाली जो भुजा होगी यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो भुजा होगी, जो साइड होगी, वो क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर है, अर्थात लंब कहलाएगी। ये देखा था। और फिर 1-2 क्वेश्चन भी हम लोगों ने सोल्व किए थे पिछली क्लास के अंदर। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया था, अब 2 की ओर बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है अपने पास में, एग्जाम्पल नंबर 2 देखना। एग्जाम्पल नंबर 2 दोस्तों क्या बोल रहा है अपने को? नहीं, एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया कल वाली क्लास में। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है दोस्तों? एक अपने को ट्रायंगल दे रखा है ABC। ये ट्रायंगल दे रखा है अपने को AB और C, जिसके अंदर क्या बोल रहा है? जो राइट एंगल है वो कौन सा है? C। कोण सी को कितना डिग्री बोल रहे हैं? 90 डिग्री, यानी कि कौन सा एंगल हो गए? राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण हो जाएगा। कौन सा? एंगल सी। कोण सी को 90 डिग्री बता दिया। और साथ में क्या दे रखा है? ए बी की जो भुजा है दोस्तों वो दे रखी है इसने क्वेश्चन के अंदर। देखो आपके 29 इकाई यानी कि 29 यूनिट, और BC की भुजा 21 इकाई यानी कि BC की भुजा 21 यूनिट दे रखी है। तब कोण ABC इक्वल टू थीटा, यानी कि कोण B को क्या दे रखा है इसने? थीटा। कोण B इक्वल टू थीटा इक्वल टू इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ABC। तब अपने को सिद्ध करना है अर्थात डिटरमाइन करना है। जो पहला क्वेश्चन अपने पास में क्या है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है। पहला जो प्रश्न अपने पास में पूछ रहा है ये क्वेश्चन। अब देखो, जो अपने को क्या डिटरमाइन करना है, सिद्ध करना है क्या? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या निकल के आता है? तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये लो दोस्तों, ये ट्रायंगल बनाया। ये इसके अंदर अपने को क्या बोल रहा है कि कोण सी तो क्या होना चाहिए? यानी कि ये कोण सी कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और क्या बोल रहा है? AB भुजा कितनी है?
अभी ए बी ए नहीं, और कोण बी को क्या बता रखा है इसने, थीटा, यानी कि मैं कोण बी यहाँ ले लेता हूँ तो ये मेरे पास में थीटा हो जाएगा और ये बचा जो पॉइंट है ए हो जाएगा। अब ए बी के बाद में इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 29 इकाई ए बी की, और बी सी की 21 इकाई ये दे रखी है। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, जो मेरे पास में थीटा दे रखा है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, यानी थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड दे रखी है वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लंब, ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो गया। तो ये क्या हो गया अपने पास में, कर्ण, ठीक है। और एक समकोण त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है वो हमेशा क्या होगी, कर्ण, और ये क्या हो जाएगा इसका आधार। ठीक है दोस्तों, ये इसका आधार हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जो अपने पास में ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज एबीसी दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का, यानी पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई किया, किसको किया, पाइथागोरस थ्योरम को, किस पे, ट्रायंगल एबीसी पे। तो देखो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है, 21 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों मेरे को क्या करना है, ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 29 को इधर डिवाइड के माइनस में ले जाता हूँ। तो देखो ये क्या बन गया, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 841 माइनस, और 21 का कितना होता है, 441। अब देखो यहाँ से फिर दोस्तों मैंने क्या किया, ये हो गया। अब इसमें कितने वैल्यू आई अपने पास में, जो कर्ण की वैल्यू आ रही है अपने पास में यहाँ पे कितने आ जाएगी, 21 20। अब इसमें से आप माइनस करो, कितने बच गए, 400। ठीक है, तो यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो इसका रूट निकाल लेते हैं। तो ए सी इक्वल टू रूट 400 और इसका अंडर रूट करते हैं तो अपने पास में कितना आता है, 20, यानी कि अपने पास में किसकी, ए सी भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 20। अब देखो क्या निकालना है, सबसे पहले मेरे को कोस स्क्वायर थीटा, इधर देखो जो मैं पहला एक तो क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं पहले क्या कर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, क्योंकि हम लोग एग्जाम में अगर सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करके आएंगे तो अपने को क्या अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। अब देखो यहाँ से मैं किसकी, कोस थीटा की वैल्यू निकालूं। कोस थीटा क्या होता है, किससे, देखो लाल बटा कक्का, यानी कि आधार बटा कर्ण। आधार कितना दे रखा है मेरे को, BC, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, BC डिवाइड बाय कर्ण कितना दे रखा है, AB। तो BC बाई AB क्या हो गया, BC की वैल्यू 21 अपॉन AB की वैल्यू 29। और जो साइन थीटा है दोस्तों, साइन थीटा की आपको भी आप लोगों को पता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि L अपॉन K। लंब कितना दे रखा है अपने को यहाँ पे, लंब देखो 20, और कर्ण कितना दे रखा है, पहले इसको वैल्यू नाम दे देते हैं। लंब क्या है अपने पास में, AC डिवाइड बाई AB। AC कितना दे रखा है दोस्तों, AC देखो 20 अपॉन AB कितना दे रखा है, 29। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, कोस थीटा की और साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से देखो जब कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकाली, इसको मैं क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ रही है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
कोस स्क्वायर थीटा तो मेरे पास में कितना आ रहा है 21 डिवाइड बाई 29 प्लस इज इक्वल टू, और साइन थीटा की 20/29। तो मैंने यहाँ से क्या किया 29 जब मैंने एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो गया, और इनका क्या है ये स्क्वायर, दोनों पे क्या चल रहा है साथ में स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर मैंने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, और ये ऊपर तो क्या बन गया 21 का स्क्वायर माइनस प्लस 20 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 441 प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर 841, और ऊपर ऐड किया 441 को 400, दोनों को ऐड किया तो ये कितना हो गया 841 डिवाइड बाई 841 इज इक्वल टू कैंसिल आउट हो गया, और ये अपने को प्राप्त हो गया 1। ये अपने पास में किसका मान निकल गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1। अब देखो दोस्तों एक बार फिर से समझना आप लोग, कुछ नहीं किया है, अपने पास में एक ट्रायंगल दे रखा है कौन सा ए बी सी, जिसके अंदर किसको एंगल सी यानी कोण सी को मैंने क्या माना है यहाँ पे 90 डिग्री राइट एंगल, और क्या बोल रखा है जो कोण सी बी दे रखा है अपने को, कोण बी को क्या मानना है थीटा, और कोण बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं ए बी सी भी लिख सकते हैं, यानी कि आपको एग्जाम में ऐसा भी मिल सकता है और ऐसा भी मिल सकता है। अब ये कोण ए बी सी और बी को थीटा मान लिया, फिर देखा हम लोगों ने कि थीटा के जस्ट सामने वाली यानी कि थीटा जहाँ पे दे रखा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड दे रखी है जो भुजा दे रखी है उसे क्या बोलेंगे लंब, यानी परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया नाम दे दिया ए बी 29 दे रखा था और बी सी 21 दे रखा, वैल्यू पुट कर दी। फिर मैंने किसका यूज किया यहाँ पे कौन सी थ्योरम को अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम को। जब मैंने ट्रायंगल कौन सा ए बी सी पे मैंने जो अपने पास में थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम उसको अप्लाई किया तो क्या हुआ ए बी का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर ऐड कर लेते हैं। तो ये ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हुआ ए बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी कितनी है 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कितना दे रखा है 21 का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है दोस्तों ए सी की वैल्यू निकालनी है। इस वजह से मैंने क्या किया 21 के स्क्वायर वाले पार्ट को उधर भेज दिया बाएं हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड की साइड। अब देखो तो ये क्या हो गया 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। फिर माइनस किया तो कितना आ गया 400, और 400 का जब मैंने रूट निकाला क्योंकि अपने यहाँ पे क्या पावर लगी हुई स्क्वायर तो इज इक्वल टू 400 और ए सी इक्वल टू कितना आ गया 20। अब देखो फिर मैंने कौन सा अपने क्वेश्चन दे रखा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। जब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों मैंने क्या किया सबसे पहले जो कोस थीटा मैंने लाल बटा कक्का से आप लोगों को बताया था कि कोस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या मेरे पास में बी सी, कर्ण क्या है ए बी, वैल्यू पुट की 21 डिवाइड बाई 29। फिर साइन थीटा लिया, साइन थीटा क्या है मेरे पास में लंब बटा कर्ण, लंब कितना दे रखा है ए सी डिवाइड बाई कर्ण कितना ए बी, तो 20/29। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये वैल्यू है जो पुट किए तो ये क्या बन गया 21 डिवाइड बाई 29 का होल स्क्वायर प्लस 20/29 का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ से एलसीएम ले लिया क्या 29 का होल स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचा 21 का होल स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 21 का होल स्क्वायर कितना होता है 441 और 20 का स्क्वायर 400। जब 441 को 400 को ऐड किया तो कितना बन गया 841 और डिवाइड बाई 841। 841 किसका स्क्वायर है 29 का। फिर ये कैंसिल आउट हो गया क्या हो गया 1। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये यहाँ तक हो गया, अब मैं ये पे सेकंड क्वेश्चन कर देता हूँ इधर की साइड में ही।
देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, अपने को कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। वही ये वैल्यू अपन लोगों ने पहले निकाल ही ली थी, फिर भी एक बार देख लो। कोस थीटा यानी क्या हो गया, बोलो। कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण। आधार कितना दे रखा है, BC अपॉन कर्ण कितना, AB माइनस लंब बटा आधार यानी कि AC अपॉन AB, इनका स्क्वायर। तो वैल्यू रखता हूं मैं BC अपॉन AB यानी कि 21 अपॉन 29, तो 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया AC यानी कि 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। यहाँ से मैंने क्या किया दोस्तों, जो 29 का स्क्वायर है वो एलसीएम ले लिया, तो 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। अब देखो 21 का स्क्वायर 441 माइनस इसका स्क्वायर कितना होता है 20 का 400 डिवाइड बाई 841, और माइनस किया 441 में से कितना 400, तो ये हो गया 441 डिवाइड बाई 841, ये इसका आंसर निकल के आ गया। कुछ नहीं किया, केवल यहाँ पे प्लस दे रखा है वहाँ पे माइनस किया है, तो उसको भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। हाँ तो दोस्तों देखो, अब चलते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 4, क्योंकि हम लोग पहले लेट हो चुके हैं इसलिए फटाफट कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है। अब देखो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल दे रखा है अपने को ABC, एक ट्रायंगल दे रखा है कौन सा ABC, ये ट्रायंगल बना लिया हम लोगों ने कौन सा A B और C, और B को क्या बोल रखा है यहाँ पे राइट एंगल बोल रहा है, तो ये कोण भी कितना डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री, और 10A इज इक्वल टू दे रखा है इसने 1, ये भी 10A इज इक्वल टू 1 अपने को दिया गया है। तब अपने को वेरीफाई करना है क्या, 2 sin A डॉट कोस A इज इक्वल टू 1 प्राप्त होगा, ये अपने को आंसर चेक करना है। तो देखो ये ट्रायंगल बन गया अपने पास में, थीटा की जगह क्या दे रखा है, देखो 10A इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो 10A देखो क्या होता है लाल बटा कक्का यानी कि लंब बटा आधार। लंब कितना दे रखा है मेरे पास में थीटा A, देखो थीटा अगर मैं यहाँ मानता हूँ तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी यहाँ पे लंब। पहले बताया बार बार बोल रहा हूँ कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और लंब का निर्धारण अर्थात परपेंडिकुलर का निर्धारण हम लोग किससे करेंगे, जो अपने पास में थीटा दे रखा है वहां से हम लोग किसका मान निकालेंगे, लंब कैसे देखेंगे कि थीटा के सामने वाली भुजा यानी कि थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड दे रखी है वो क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर अर्थात लंब। तो ये हो गया, ये लंब हो गया, तो ये आधार हो जाएगा इधर वाला पार्ट। क्यों, क्योंकि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। अब देखो 10A, अब 10A क्या होता है यानी कि 10 का फॉर्मूला लगाते हैं लंब बटा आधार। लंब कितना है मेरे पास में, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ लंब बटा आधार। लंब कितना दे रखा है दोस्तों AB अपॉन आधार कितना दे रखा है, सॉरी लंब BC है, लंब BC अपॉन आधार कितना है AB, ठीक है। अब BC की वैल्यू कितनी दे रखी यानी कि 1/1, क्या इस 1 के नीचे मैं 1 ले लूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये क्या बोलना चाह रहा है, जो मेरे पास में BC है वो भी 1 है और AB भी क्या है 1, तो यहाँ से BC हो गया अपना 1 और AB भी कितना हो गया 1। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखूं ये क्या बन जाएगा दोस्तों अब देखना, शायद ये क्वेश्चन भी सोल्व करवा दिए कर लेना, चलो कोई बात नहीं। ये L अपॉन A इज इक्वल टू BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1/1, ये हो गया।
अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले किसका मान निकाल लेते हैं। तो देखो ये कर लेते हैं सबसे पहले ए बी इक्वल टू बी सी। तो ये कि यहाँ से कौन सी इक्वेशन बन गई मेरे पास में, ए बी इक्वल टू बी सी, क्योंकि मैंने बी सी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन गया मेरे पास में, ए बी इक्वल टू बी सी, जिसे मैंने क्या मान लिया के, और के यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव नंबर, यानी कि वेयर के क्या है यहाँ पे, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक संख्या, यानी कि पॉजिटिव नंबर। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर। अब देखो फिर मैंने यहाँ से दोस्तों क्या किया, AC की वैल्यू निकाली। तो मेरे पास में AC क्या आया, AC इज इक्वल टू किसका प्रयोग करके, पाइथागोरस थ्योरम का, यानी कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई किया यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो क्या बन गया मेरे पास में, AC इज इक्वल टू, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, वैल्यू पुट की दोनों की, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 2। तब मेरे पास में ये क्या बन गया, AC इज इक्वल टू √2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, √2। अब देखो दोस्तों मेरे को क्या निकालना है, पहले साइन A। तो देखो तो यहाँ से अपने को क्या करना है, 2 sin A डॉट cos A इज इक्वल टू 1 करना है। तो 2 ये sin A निकालते हैं, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। जब मैं sin A की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो sin A की वैल्यू दोस्तों मेरे पास में देखो, sin A क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना दे रखा है 1, कर्ण कितना दे रखा है 2। ये पहले वो दूसरे देते हैं, लंब कितना दे रखा है AB अपॉन कर्ण क्या दे रखा है AC, यानी कि AB अपॉन AC क्या होता है, लंब BC है यहाँ पे, लंब BC बाई AC। तो BC की वैल्यू कितनी है 1/√2, और फिर हाँ सही है, फिर cos A इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दे रखा है मेरे पास में, वही 1, कर्ण कितना दे रखा है 2, यानी कि आधार कितना हो गया AB अपॉन AC इज इक्वल टू AB की वैल्यू 1, AC की वैल्यू √2। मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करता हूँ ये वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 में मान रखने पर ये वैल्यू पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो क्या बन गया, 2 sin A और cos A। तो मैंने इसमें वैल्यू पुट की, तो 2 गुणा 1/√2 गुणा 1/√2। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 2 गुणा 1/2। 2 को 2 से √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसकी वैल्यू भी अपने पास में क्या निकल के आई, 1। तो नोट डाउन करो एक बार, चलो एक बार फिर समझाते हैं इसको। देखो अपने को क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, जिसमें बोला गया है कि जो अपने पास में एंगल B है वो एक राइट एंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। और थीटा कहाँ से पता चला अपने को, यहाँ से कि एक को क्या मानना है थीटा, और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, यानी कि थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड दी गई है वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये लंब हो गया। फिर बचा जो आधार, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो ये फिर मैंने यहाँ से क्या किया, tan A इक्वल टू, मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है 1 है ना, tan A इक्वल टू 1 tan A, यानी कि tan क्या होता है मेरे पास में, लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो गया मेरे पास में, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी कि BC अपॉन AB, वैल्यू पुट की 1/1। तो मैंने यहाँ से क्या किया, AB इक्वल टू ये BC बता रहा है, और K इक्वल टू एक धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या, ये जो ट्रायंगल दे रखा है मेरे पास में ABC, तो मेरे को कर्ण की वैल्यू निकालनी है। कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम। जब मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किया तो AC की वैल्यू मेरे पास में √2 आई। फिर मैंने यहाँ से
किसकी, साइन ए की वैल्यू निकाली जो लंब बटा करण होती है। लंब मेरे पास में क्या है, BC अपॉन AC, और वैल्यू पुट कर दी। वैसे कोस ए की निकाली और इन साइन ए की कोस ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। तो ये √2 जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये तो क्या बन गया 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 1 हो गया। तो इसका आंसर ये क्या आ गया है, 1। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर बढ़ते हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। और बिल्कुल इजी प्रश्नावली है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5, केवल फॉर्मूला है जो अपने पास में वो लाल बटा कक्का से भी अपन केवल क्या याद रखना, लाल बटा कक्का और एक पाइथागोरस थ्योरम और थीटा के सामने वाली भुजा लंब, बस ये 3-4 बातें याद रखनी और कुछ भी याद नहीं रखना अपने को इसमें। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है दोस्तों, एक ट्रायंगल दे रखा है अपने पास में OPQ, जिसके अंदर क्या बोल रहा है, जो राइट एंगल दे रखा है अपने को यानी समकोण दे रखा है वो P होना चाहिए। ओके, ये लो हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, यानी कि समकोण त्रिभुज, जिसमें इसे क्या बोल रहा है कि जो एंगल P है वो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ये एंगल P को मैंने यहाँ पे समकोण ले लिया, और क्या बोल रहा है ये OP इज इक्वल टू कितना, ये Q हो जाएगा OPQ। तो OP कितना दे रखा है अपने को 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पे इधर लिख देता हूँ मैं, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो अपने को क्या निकालना है यहाँ से, साइन क्यू कोमा कोस क्यू अपने को ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। अब देखो ये ट्रायंगल दे रखा है और थीटा देखो वही क्यू यानी कि थीटा क्यू है यहाँ पे, तो ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ये क्या हो जाएगा इधर आधार, इसका बेस हो जाएगा, ये इधर क्या हो जाएगा कर्ण। अब देखो ये हो गया। अब मैंने क्या किया यहाँ से किसका, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किया। तो अप्लाई करते हैं कौन से ट्रायंगल पे, OPQ पे। तो त्रिभुज OPQ में किसका प्रयोग किया, पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो क्या बन गया, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, या तो OQ की वैल्यू निकाल लूँ या PQ की वैल्यू निकाल लूँ। तो देखो दोस्तों OQ की वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ से, तो OQ इज इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ। तो देखो ये मेरे पास में OQ की वैल्यू पुट कर दी मैंने, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। फिर यहाँ से 1 प्लस PQ इधर नीचे कर लेते हैं सोल्व। तो देखो 1 प्लस PQ दे रखा है, इसका स्क्वायर खोलता हूँ मेरे पास में, तो क्या था 1 प्लस 2PQ प्लस PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों PQ का स्क्वायर PQ का स्क्वायर तो कैंसिल हो गए इधर से, तो मेरे पास में क्या फॉर्मूला बन गया ये, यानी कि 1 प्लस 2PQ इज इक्वल टू OP स्क्वायर निकल के आ गया दोस्तों। फिर देखो OP की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 7 सेंटीमीटर, तो 1 प्लस 2PQ इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा इधर 1 प्लस 2PQ, ये क्या है यहाँ पे 2PQ इज इक्वल टू 49, और 2PQ इज इक्वल टू कितना आ गया 48। ये 1 क्या इधर आके माइनस का हो गया, इस वजह से 48 हो जाएगा। अब देखो ये इस 2 को मैं क्या करता हूँ डिवाइड में ले लेता हूँ,
तो पी क्यू इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 2 यानी कि 24। किसकी वैल्यू आ गई 24, पी क्यू की। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो मैं पी क्यू की वैल्यू 1 में रखना हूं, पुट कर रहे हैं 1 में। तो देखो किसकी वैल्यू आई, तो ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 24, तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब देखो ओ क्यू कितना हो गया 25 और पी क्यू कितना हो गया अपने पास में 24। अब देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन क्यू की। ये लो, ये साइन क्यू आ गया। साइन क्यू क्या होता है, थीटा, ये लाल बटा कक्का से लंब बटा करण। लंब कितना दे रखा है, देखो लंब पीओ नीचे वाला बन रखा है क्योंकि थीटा ऊपर दे रखा है, इस वजह से ओपी यहाँ पे क्या है लंब। ये हो गया ओपी डिवाइड बाय करण कितना दे रखा है ओ क्यू। ओपी कितना है 7 और करण कितना दे रखा है 25। जो हो गया साइन क्यू का। और कोस क्यू निकालना है, कोस क्यू कितना दे रखा है दोस्तों, वही देखो कोस क्यू यानी कि कोस क्या होता है आधार बटा करण। आधार कितना दे रखा है, आधार बटा करण। आधार मेरे पास में है पी क्यू अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 24 अपॉन ओ क्यू की वैल्यू 25। ये इसके आंसर हो गए। अब देखो दोस्तों फिर समझाते हैं एक बार एक और। अपने पास में एक ट्रायंगल दे रखा है ओ पी क्यू और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है जो कोण पी है वो क्या होना चाहिए, समकोण यानी कि राइट एंगल होना चाहिए। फिर मैंने वहाँ पे क्या किया, प्रयोग वो पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया। पाइथागोरस प्रमेय से मैंने क्या किया, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1। तो मैंने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली, ओ क्यू की। ओ क्यू की वैल्यू को मैंने यहाँ रखा, तो 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर खोला, ओपन किया 1 प्लस पी क्यू के होल स्क्वायर को। जब इसको ओपन किया तो क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर निकल के आ गया, है ना। अब ओ पी स्क्वायर, ओ पी की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49। जब मैं इस 1 को इधर लाया तो 2 पी क्यू इज इक्वल टू मेरे पास में 48 बच गया। तो फिर पी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितने आ गया 24। ये 24 क्या आ गया अपने पास में पी क्यू। और फिर क्या निकालना था ओ क्यू, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दी किसकी, पी क्यू की। तो ओ क्यू मेरे पास में 25 आ गया। फिर साइन थीटा क्या होता है, यानी कि साइन क्यू इज इक्वल टू लंब बटा करण इज इक्वल टू लंब कितना दे रखा है ओपी और करण कितना दे रखा है ओ क्यू। तो वैल्यू पुट कर दी तो 7/25 हो गया। कोस थीटा क्या होता है आधार बटा करण। आधार कितना दे रखा है पी क्यू अपॉन ओ क्यू, तो 24/25। तो इसका स्क्रीनशॉट और दोस्तों फिर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। और आज की क्लास यही तक करते हैं, फिर कल से 8.1 स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग अपने मेरे मोबाइल नंबर मैंने आप लोगों को अपने जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, ये मोबाइल नंबर लिख लेना आपने। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको यहाँ पे सेंड कर देना व्हाट्सएप पे 90578104 और ये 3, ये अपने मोबाइल नंबर है। तो आपको कोई भी अगर क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसकी फ़ोटो लेके अपने व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं उसको आपको क्या व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा उसका सॉल्यूशन। और अपनी क्लास को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, अपने जैसे कोई 10th के अंदर या 12th के अंदर हो, अपने एग्ज़ाम वाले टाइम पे है ना 7 बजे के लगभग आपको 12th की क्लास में मिल जाती होगी। और ये जो अपने 10th की क्लास है वो मॉर्निंग टाइम में डाल रहे हैं 10 बजे के करीब। ये तो क्या है कि आज क्लास लेट हो गई थी, इस वजह से मैंने बाद में रिकॉर्ड करके शाम के टाइम पे डाला है, कल नहीं डाला था इस वजह से।
अब ये हो गया। 8वीं प्रश्नावली हम लोगों ने 10th के अंदर स्टार्ट कर दी, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक। 12th के अंदर अपने कौन सा चैप्टर चल रहा है? इंटीग्रेशन वाला चैप्टर। तो आप लोग अपने 12th के साथियों के साथ में और आपके स्कूल के अंदर कहीं पे भी जो बच्चे हैं, आप अपने चैनल के साथ उनको जोड़िए। तो दोस्तों अब ये चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं और फिर कल वापस मिलेंगे इसी जोश के साथ में। कौन से चैप्टर को लेके? ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर को लेके। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।